हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम जो RPSC का 15 तारीख का यानी कि आज की डेट का जो पेपर हुआ है उसे देखेंगे और उसमें जो पेपर 1 है उसे देखेंगे, जिससे आपका जो आपने ये देखा होगा कि जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन यानी कि ग्रुप ए का जो पेपर 1 हुआ उसमें से कुछ क्वेश्चन ग्रुप बी में मिले हैं, उससे सिमिलर मिले हैं पर उस एज इट इज़ वैसे नहीं मिले। और अब ग्रुप सी होना है 17 तारीख को, फिर वो आएगा ग्रुप डी। तो इस तरह से अगर आप जनरल पेपर देखते हैं, थोड़ा बहुत अगर आपको उससे रिलेटेड मिलता है तो आपका एक आध क्वेश्चन भी अगर सही होता है तो आपको बहुत ही अच्छी बात है, जिससे हम चीज़ों को जान सके। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए RPSC फर्स्ट ग्रेड का जनरल पेपर देखते हैं यानी कि पेपर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ष में निम्न में से कौन से महीने 2 महीने कैलेंडर के समान होते हैं। तो आपको सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर, अप्रैल और नवंबर। मैं सीधे सीधे आपको आंसर बताऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन को डिटेल में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अपनी तैयारी भी करनी है। जो मेन पेपर है, अगर हम जनरल पेपर के बेस पे बैठे रहेंगे तो मेन पेपर अगर हमारा फोकस नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है पेपर जो आप दे रहे हैं, एक चीज़ और सुन लीजिए, पेपर जो आप दे रहे हैं उसको ध्यान से दीजिए। 40% का आपको स्कोर करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लें और आप देख भी लें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से किस के उदारवादी नेताओं नहीं कहा जाता। तो उदारवादी नेता कौन नहीं है, विपिन चंद यानी कि विपिन चंद पाल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी। तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधि का केंद्र बेसाड़ गांव किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा डूंगपुरा यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिए, वैसे इसका मैं आंसर बता देता हूँ। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ये आ रहा था हमारा क्या नाम बोर्ड मास का क्वेश्चन। आपको पता होगा बोर्ड मास कैसे सॉल्व करते हैं इसका ही। तो आपको बोर्ड मास, आप जैसी बोर्ड मास लिखेंगे, आपको जो जनरल पेपर भी है आपने बोर्ड मास निकाला होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ये भी एक क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर वाले एक सोन के जो मतलब ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा। हम जब इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर यानी कि पहला ही ऑप्शन होगा आपका इसका। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कुंद सिंह के हस्तकला के संबंध में यानी कि इसके हस्तकला के संबंध में मीनाकारी यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मीनाकारी है इसका आंसर हो जाएगा मीनाकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी, जो उसे तोड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विग्रह राज चतुर्थ। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है फिर मैथ्स का क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। एक घन के यानी कि रेशियो दिया है 3.534, उसका क्षेत्रफल दिया है इतना, तो उसका बताना है आयत। तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 16-20 घन सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष इतने से इतने की अवधि के दौरान निम्न में से कौन से वेदा का संबंध नहीं है। तो आपको पता होगा, जब आप हिस्ट्री की क्लास कर रहे थे तो वहाँ आपने बीबी लाल और BK थापर और MD खेरे का नाम सुना होगा, पर RC अग्रवाल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें सीधे अगर आप इसे सॉल्व कर रहेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 हो जाएगा। चलिए, एक छात्र की परीक्षा के उत्तीर्ण में औसत आते इतने और उसका उच्चतम प्रमाण इतना है, तो प्राप्तांक होना चाहिए। तो प्राप्तांक उसका हो जाएगा 17 से सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
100 विद्यार्थियों के अंक बांटी तालिका यानी कि तालिका के बारे में बताया था, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 61.4। ठीक है। वृहद राजस्थान यानी इतने के मुख्यमंत्री किस बनाया गया था, तो हरि लाल शास्त्री है। और एक चीज़ और देखिए, तो ये है डेट है 30 मार्च 1949। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, हमारा देश आज़ाद कब हुआ आपको पता होना चाहिए। तो उसके पहले का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका डाउट सा लगा के चलते हैं। वैसे हम लेके चलते हैं वृहद लाल शास्त्री। ठीक है। पिछले हजारों वर्ष में पिछले 16 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, पिछले 1000 वर्ष में भारत में तानसेन जैसे संगीतकार पैदा नहीं हुए, किसका कथन है। तो ये सीधे सीधे आपको पता होगा। तानसेन, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि तानसेन किसके कार्यकाल में यानी किसके जो राजमहल में रहते थे, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो ये है अबुल फजल। किसने लिखा? अगर अबुल फजल कौन है? इतिहासकार है जिन्होंने इतिहास लिखा। चलिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, यानी एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो और कितने के बारे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1144 यानी कि 1144 ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। एक स्कूल में 32 छात्र गणित के 28 भौतिकी के हैं, इतने मतलब ये भी एक तरह से मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सीधे सीधे आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। वंश भाषक के लेखक कौन है? वंश भाषक के लेखक हैं आपके सूर्य मूल मिश्रा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? तो सब आपको पता होगा, सितंबर का टाइम था यानी कि सितंबर में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्रांति, सबसे बड़ी क्रांति आपको पता ही है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय राओल शासक कौन थे? तो आपको पता होगा कारोल शासक कौन थे? तो कारोल शासक आपको पता होगा महाराज मदन पाल यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह द्वारा निम्नलिखित कौन सी है? तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे इसका आंसर हो जाएगा ए और सी यानी कि पानीपत वाली, बाग मस्जिद और जामा मस्जिद स्तंभ यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2। प्रतिहार के स्थापना हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। हिंद स्वराज आपको पता है गांधी जी के, सीधे सीधे इसका तो कोई वही नहीं लेके चलना, तो सीधे सीधे गांधी जी। मत्स्य संघ की राज प्रमुख बनाया जाता था, तो वो आपको पता होना चाहिए। संघ का राज संघ है धौलपुर के शासन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आता है हिंदी क्वेश्चन। निम्न में से कौन से विकल्प के सभ्य शब्द यानी शुद्ध शब्द की बात करिए? शुद्ध शब्द है इसमें ऑप्शन नंबर टी विरहणी और वैनी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द की संधि विच्छेद शुद्ध है यानी कि अभिषेक में? सबसे पहला ये आपको पता होना चाहिए, अभिषेक ही इसका आंसर गलत होगा यानी कि ऑप्शन के हिसाब से सही होगा, और अभिषेक में संधि विच्छेद सही नहीं है यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस शब्द में हिंदी समानार्थी असंगत है यानी कि गलत है? तो आपको पता होगा मेमोरेंडम। आपको पता है मेमोरेंडम एक तरह से अधिसूची या एक तरह से जारी किया जाता है, तो वो समरण पत्र नहीं होता, समरण पत्र कुछ और। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किस विकल्प के परस्पर विलोम सही नहीं है? तो परस्पर विलोम सही नहीं है, तो पहला ही है उद्धत उद्ग्रहण नहीं है यानी कि ऑप्शन नंबर 29 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? तो हम लोग यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी देख रहे हैं हम, क्योंकि हमें अभी आपको ये पता होगा कि आज 15 तारीख है और 17 तारीख को हमारा पहला पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और फिर हमारा हिस्ट्री का पेपर है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए 31 का देखते हैं। चूज द करेक्ट टेंस फॉर द न्यूज साइकिल रूट्स। इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे हैव बीन बिल्ट एंड स्पीड लिमिट हैव बीन रिड्यूस ऑन सिलेक्टेड रूट्स यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
32 देखते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, यानी कि फॉर्म पूछी गई, ये गिव ओवर द होल प्रोग्राम टू द रिपोर्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द होल प्रोग्राम वाज गिवन ओवर टू ए रिपोर्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेट फॉर द संतुष्टकरण, यानी संतुष्टिकरण का क्या हो जाएगा, कोरोबोरेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। पिक द करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस फॉर द इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट में बताना, आई आस्क हिम इफ ही नो माई नेम। तो इसका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट में हम देखते हैं। इसका देखिए सीधे सीधे आप अगर थोड़ा सा भी आप इस चीज़ को लेके चलते हैं तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम। नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक, यानी कि प्रीपोजिशन पूछिए तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड यू मस्ट बी इन, यानी इन आ जाएगा पैसिव वॉइस पहले, ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक विश्व धरोहर नहीं है। तो विश्व धरोहर आपको पता होगा हल्दी घाटी, इसकी विश्व धरोहर नहीं है, सारी ऊपर की विश्व धरोहर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मई 2022 में रामगढ़ विश्व, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मई में रामगढ़ विश्व अभ्यारण्य, तो ये विश्व अभ्यारण्य के ऊपर एक टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया। तो राजस्थान में आपको किस जिले में स्थित है, आपको पता होना चाहिए, बेंदु, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन, इससे द्रव्यमान का क्वेश्चन है, यानी साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक। चलिए आगे चलते हैं। माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, जो 1 से 4 का जो भार जो ये है क्रिटिकल, ये इस पूछा गया एक तरह से, वो कब भरा जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा था, यानी कि पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2024। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, पर पता नहीं क्या आरपीएससी ने क्या करा है, इस बार क्वेश्चन पूछा लिया है। निम्न में से किस के अनुसार भारत के एक प्रमुख खाता सलाहकार कौन है, यानी कि भारत का खाता सलाहकार कौन सा होता है। तो आपको पता होना चाहिए खाता सलाहकार को, जो सलाहकार होता है लेखा महानियंत्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 41 देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन, अगर इससे पैटर्न से आ गए पॉलिटिकल साइंस में, टीजीटी वो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस यानी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, अगर इस तरह क्वेश्चन आ गए तो वही क्वेश्चन कर पाएगा जो जिसने कुछ भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। लोकसभा के गठन में निम्न में से कौन से कथन सत्य है, सत्य के बारे में पूछा था। सबसे पहली बात बिल्कुल सही है कि इतने मेंबर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात गलत है क्योंकि 545 है, यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। फिर आता है लोकसभा में इतने 530 से अधिक नहीं होते, यानी कि इसकी बात भी सही है। तो इसका चलिए ये भी सही होगा, तो इसका इस तरह से आंसर हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन नंबर। प्रोटेनियम एक 3 कार्बन युक्त योनिक है, यानी कि मिक्सचर है, तो वो है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केटेनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। राजस्थान के कौन सा क्षेत्र तारा पलुस्तुल पे पाया जाता है, यानी ये एक तरह से क्वेश्चन है मोहन, यानी कि जैसलमेर और गंगानगर के ऊपर क्वेश्चन है, यानी कि मोहन क्षेत्र और सूरतगढ़ क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भारत के बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए फूलों घाटी, आपको पता होना चाहिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए फूलों की घाटी कहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिर राजस्थान वालों ने जो इस बार यानी कि आरपीएससी ने क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही अच्छी तरह से पूछे हैं, इसलिए पॉलिटिकल साइंस यानी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले, पॉलिटिकल साइंस के थोड़ा ध्यान रखें। भारत के राष्ट्रपति के निषाधिकार शक्ति के बारे में पूछा गया, तो कौन सा गलत है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी शक्ति है, यानी कि इनमें शक्ति है राष्ट्रपति की शक्ति और राज्यपाल की शक्ति। आपको
खास कर ध्यान रखना है कि कैसी है। यदि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। यदि राज्य विधेयक पर वापस राष्ट्रपति के पास भेजता है तो उसको वापस विधेयक की अनुमति के अलावा किसी कोई विकल्प नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। किस कंपनी ने भारत की पहल 390 MW यानी मेगावाट जैसलमेर में करा है? तो वो हो जाएगा अडानी ग्रुप और यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा होमोपद वृद्ध को रोकता है? तो यानी कि एक तरह से ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसेंशियल एमल, यानी कि पहला क्वेश्चन का 47 का पहला आंसर हो जाएगा। चलिए, शैक्षिक प्रबंधन कार्यक्रम में, तो ये पोस्ट कोड के ऊपर क्वेश्चन है। पोस्ट कोड का आपको पता है बजटिंग होता है, निर्माण डिसीजन मेकिंग होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रिकॉर्डिंग नहीं होता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान संगठन की व्यवस्था में राज्य सरकार के द्वारा कितने सदस्यों के नियमित किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सीधे आप जब चलेंगे तो 17 आंसर है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण परिप्रेक्ष्य के विशेषता नहीं है? तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका हो जाएगा फॉर्मल ओनली, यानी कि औपचारिक मात्र। ठीक है, ओनली जहां लग गया तो वहां क्वेश्चन गलत हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप के ऊपर मार्स में फाल्कन 9 रॉकेट के सहित है पहली पूर्ण व्यवस्था के उपग्रह का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है शकुंतला। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, शकुंतला इसका नाम। चलिए आगे चलते हैं। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 2009 की धारा 29 के उपधारा 1 में किसके बारे में क्या है? तो सीधे आपको सीधे कहीं नहीं मारना है सर, और सीधे NCERT पे टिक मार देना है। अगर राजस्थान का पूछा जाए तो RCERT, यानी कि ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया तो SCERT से RCERT कब हुआ था ये पूछा गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। राजस्थान राज्य के वर्तमान में डाइट कितनी है? तो आपको पता होनी चाहिए डाइट हमारी कितनी है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। पहले एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा गया कि वर्तमान में पहले जब क्वेश्चन था कि उसमें कितनी डेट उस टाइम कम थी, और इस टाइम जब वर्तमान में पूछा है तो आपको डाइट पता होनी चाहिए। सभी जिलों में एक है, यानी कि 33। चलिए अब ये है मैच द फॉलोइंग उद्योग और स्थिति। तो इसका आप मैच द फॉलोइंग जैसे ही करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। निम्न से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी बेसिन क्षेत्र पर आती है? तो आपको पता होना चाहिए, तो वो है बनास, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार इतने में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो आपको पता होना चाहिए। पहला आपसे ये पूछा जा सकता है पहला किसे मिला है? पहला है यूपी को, दूसरा राजस्थान का, तीसरा है तमिलनाडु। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं स्टेट इंटरेस्ट फॉर द क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि ISIQE में के बारे में पूछा गया है। तो फिर इसकी भूमिका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, राज्य के पदाधिकारियों की इसमें ये पूछा गया था गलत कौन सा है? तो जिम्मेदारी नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। राज्य के पदाधिकारी की भूमिका को सुनिश्चित कर देखरेख करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 के निम्न में से कौन से? आपको पता होना चाहिए कोई भी खनिज नीति हो, सीधे आप चलिए जीरो वेस्ट की पॉलिसी चल रही है। अगर आपसे राजस्थान हो चाहे कहीं का भी क्वेश्चन पूछा तो जीरो वेस्ट की पॉलिसी चल रही है, ड्यू टू सेफ्टी चल रही है, कोस्ट इफेक्टिवनेस चल रही है, यानी कि इसमें सारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा। चौथे खेल इंडिया यूथ में राजस्थान का कौन सा कितने पदक जीते? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान ने 32 पदक जीते थे, जिसमें से कितने 32 में से 8 तो गोल्ड है,
यानी कि 8 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 15 क्या है, ब्रॉन्ज है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या शहरी और ग्रामीण कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए शहरी और ग्रामीण के, पहला पूछा कि तो ग्रामीण और शहरी में कितने कितने हैं, और इस बार पूछा रेशियो में, तो आपको पता होना चाहिए 24.9 और 75.1। फिर आता है मैच द फॉलोइंग। आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ गया है। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है, आप प्रीवियस से उठा के देखेंगे तो वही है, लोकसभा में कितने, बस इसमें राजस्थान नहीं है, राजस्थान हटा दिया गया है, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कर्नाटक में 28 हैं, आंध्र प्रदेश में 25 हैं, गुजरात में 26 हैं और उड़ीसा में 21 हैं। चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा सिंह ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और लिंग अनुपात पूछा जाए तो 994 है इसका, ठीक है। चलिए जो मंकी पॉक्स है उसकी जो वैक्सीन के यानी कि उसकी जांच के लिए कौन से राजस्थान में प्रयोगशालाएं थी, तो आपको पता होना चाहिए वो है जयपुर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो वो है BWHW, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। मंकी पॉक्स वाला ध्यान रखना, मंकी पॉक्स वाला है जयपुर। चलिए आगे चलते हैं। निम्न क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्न में से कौन से प्रजातंत्र नेतृत्व में विशेषता नहीं है? तो विशेषता के नहीं के बारे में, या इस बार ये देखा होगा आपने ट्रेंड, नहीं ज़्यादा पूछ रहा है, तो नहीं में कन्फ्यूजन बच्चे बहुत हुए हैं और नहीं के चक्कर में बच्चों ने गलत किया। तो आप जब नहीं के क्वेश्चन देखें तो उसके नीचे अंडरलाइन कर ले थोड़ा सा, जिससे आपको पता चल जाए। तो इसका अगर प्रेजेंटेशन नेता समूह उत्साह के रूप में सेवा के लिए, ना कि कर्तव्य, यानी कि कर्तव्य के लिए ही होता है। आपने देखा होगा कि जो नेताओं के बारे में कहा जाता है यानी किसी भी, तो वो सेवा कार्य के, यानी कि वो सेवा कार्य के रूप में, इसलिए एजुकेशन उनके लिए कंपलसरी नहीं मानी जाती। 66 में देखते हैं किस रचना में लेखक अव्यसन जहती के व्यास में, तो ये 2021 का सम्मेलन था। तो सम्मेलन में आपको पता होना चाहिए नाटक महाबली के ऊपर है। चलिए आगे चलते हैं। कोविड महामारी में जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने रेडियो के से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो आपको पता होना है जनवाणी और जनदर्शन तो होगा नहीं, बचा शिक्षावाणी और शिक्षा दर्शन। शिक्षावाणी, इस चीज़ का ध्यान रखना, शिक्षावाणी तो रेडियो का है, यानी कि रेडियो का, और शिक्षा दर्शन है टीवी का, इस चीज़ का ध्यान रखना। और शिक्षावाणी आपसे पूछा जाए तो शिक्षावाणी है आकाशवाणी का, और शिक्षा दर्शन है दूरदर्शन का, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोबारा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। राजस्थान में 2019 में 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। तो आपको पता होने से सर्वाधिक भेड़ है बाड़मेर में, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और हर 5 वर्ष में इसका वो होता है, और बाड़मेर और कौन है, जैसलमेर, 2 है। अगर आपसे खाली एक पूछा जाए तो बाड़मेर, अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो बाड़मेर और जैसलमेर है। फिर आता है चौथा स्थान है राजस्थान का, जो उसमें है कि भेड़ों के उसमें कि सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ है, उसमें चौथा स्थान राजस्थान का है। संविधान के कौन से अनुसूची राज्यसभा के बारे, आपको संविधान की मैंने वीडियो बताई थी, पहला किसका है, पहले में उसका नाम बताएंगे, फिर उसके व्यक्ति बताएंगे, शपथ, फिर इसके इस तरह से चलते चल जाएंगे। आप अगर चौथा पूछा जाए तो चौथा है क्या नाम, चौथा ही हमारा राज्य के आवंटन है। 8वां भाषा से है, 10वां दल बदल से है, तीसरा किससे है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताया, अभी मैंने दोबारा बताया। चलिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है जबकि कैल्शियम ऑक्साइड जल के इसमें, तो इस ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइंस से भी इस बार क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जिससे जो साइंस के स्टूडेंट है उसने क्या होगा, तो इसका आंसर होगा संतुलन रासायनिक सम्मिलन कैल्शियम के या ऑक्सीजन के, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं।
आरटी चैप्टर आरटी 2009 के अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित तो आपको पता होना चाहिए। ये विद्यालय और शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। पहला है सुनिश्चित सरकार स्थानीय प्रबंधन और माता पिता के कर्तव्य, ये है अध्याय 3 में। और बालकों के अधिकार हैं, बालकों के अधिकार आपसे पूछा जा सकता है कि बालकों के अधिकार है 6 में। और प्राथमिक पाठ्यक्रम है 5 में। इस चीज़ का ध्यान रखना, 5 में प्राथमिक है, फिर आता है ये आता है 3 में, फिर आता है 4, फिर आता है 5। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान यानी कि SIERT जो थी उसको SCERT कब बनाया गया तो आपको पता होना चाहिए, ये है 11 नवंबर 1978। चलिए अग्नि 4 क्या है। अग्नि 4 आपको पता होना चाहिए इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ऑप्शन नंबर 1। कौन सा समूह संबंधित नहीं है तो कौन सा समूह संबंधित है, वाटर मीटर भिनवाड़ा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क भंडारण कहाँ पर है तो यानी कि विश्व का जोधपुर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। और ये कितना है 2245 यानी कि 2245 इसका मेगावाट में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन थे आपको मैंने बता दिया कि आज ये थे 15 तारीख के क्वेश्चन। आप 11 तारीख के पेपर यानी कि फर्स्ट ग्रुप का पेपर मिल गया है और सेकंड ग्रुप का पेपर का पेपर 1 मिला है। यानी कि आपको पेपर 1 आपको इसलिए दिया जा रहा है जिससे आपको 17 तारीख और जो ग्रुप सी में आ रहा है पेपर और ग्रुप डी में उसमें दिक्कत ना हो जनरल पेपर में, जिससे आप अच्छा पेपर कर सके। पॉलिटिकल और हिस्ट्री वालों के लिए दोबारा कहूँगा अपना अच्छा तैयारी करके जाएं जिससे आपका 40 का जो क्वालिफाई है वो भी पार हो और आप एग्जाम में पास भी कर सके। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।